नमस्कार, मैं हूं शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क। इस वक्त हम हैं लखनऊ की अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स आशियाना लोकेशन पर और हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह राजू जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष हैं और इनके विषय में और ज़्यादा परिचय के साथ जो है हम अपने दर्शकों को अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो महोदय हमारे दर्शकों को अपने परिचय के साथ अवगत कराएंगे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजू है। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में अमावा कॉलेज का निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के रूप में और कई बार महामंत्री के रूप में काम कर चुका हूँ। अपने लखनऊ जनपद की जो ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाएं हैं उसमें विधानसभा प्रभारी के रूप में सभी विधानसभाओं में काम कर चुका हूँ। इस बार चुनाव नज़दीक है और ग्रामीण समाज जो है वो किस तरह से देख रहा है, क्या उसे उम्मीद है कि 2024 में फिर एक बार वो भाजपा को उसी जिस तरह पिछली बार वो लाए थे मजबूत जो है 300 पार वाला सिस्टम था, तो इस बार भी क्या लगता है कि इस बार भी ग्रामीण जनता जो है, जो कि आप ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो ग्रामीण जनता में क्या चल रहा है, क्या सोच है, क्या किस तरीके की अवधारणा बनी हुई है? देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार लाभार्थियों को तमाम योजनाओं से लाभान्वित कर रही है और गांव-गांव हर घर तक पानी की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर की योजना, फ्री राशन लगातार मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत फ्री इलाज के 5 लाख रुपए तक का हो रहा है। तो इतनी योजनाएं चल रही हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरी से उत्साह में है और पिछले चुनाव से दूना उत्साह में जनता है और वो केवल मोदी मोदी ही चल रहा है, कहीं कोई विपक्ष है ही नहीं। बाकी सब लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, सभी दल लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ और 2 महीने पूर्व से ही पूरी तैयारी में लगी हुई है और लगातार हम लाभार्थियों से संपर्क में हैं। गाँव चलो अभियान के अंतर्गत और विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत लगातार हर गाँव कार्यक्रम चल रहे हैं। अच्छा, कुछ जैसे प्रमुख क्षेत्रों के मैं नाम पूछूं, जैसे मोहनलालगंज हो गया या फिर मतलब जहां पर आपने ज़्यादा विजिट की हो, उन क्षेत्रों के विषय में कुछ जानकारी देंगे, जैसे आप जहां ज़्यादा आपने विजिट की हो? देखिए, हमने सरोजनी नगर का निवासी हूँ तो यहाँ तो हर समय रहना होता है। इसके अलावा मोहनलालगंज, मलिहाबाद, बक्सी तालाब में भी मैं गया और वहाँ हर जगह वही उत्साह पूर्वक लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं, लाभार्थियों से मिल रहे हैं, वहाँ की समस्याओं जो हैं उनसे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद से अवगत करा रहे हैं, वो समस्याएं दूर हो रही हैं और इस प्रकार एक अच्छा वातावरण क्षेत्र में बना हुआ है और लोकसभा क्षेत्र अब की बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। चलिए, अब इस पर भी बात हो गई है, अब बात करते हैं गठबंधन पर। चूँकि आप देख ही रहे होंगे देश में एक माहौल है कि राहुल गांधी कभी ये यात्रा निकल रही है उनकी, कभी संविधान बचाओ यात्रा, कभी इस तरीके की यात्राएं, इनको किस तरीके से देखते हैं? मतलब कांग्रेस और ये जो अन्य पार्टियां हैं जिनका एक मजबूत गठबंधन कहा जा रहा है कि इस बार जो है गठबंधन जो है असर लाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि गठबंधन तो कहीं अब रह नहीं गया है, एक ठग बंधन है जिसमें लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। बाकी कहीं गठबंधन है ही नहीं, गठबंधन तो टूट चुका, अब समाप्त हो गया। अब इस सीटों के लिए मारामारी हो रही है कि हम वहाँ इतनी सीटें लेंगे, हम वहाँ सीटें लेंगे, ये तय आखिरी तक नहीं हो जाएगा और गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है और इसमें कोई तो फिर भी एक हिसाब से देखा जाए तो मतलब जैसा कि कांग्रेस एवं अन्य पार्टियां जो है जिस तरीके से जोर एक लगाए हुई हैं कि जो है अब की बार कि उनका बस एक ही मकसद, मतलब उनका कहना ये है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इस पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा बयान है, इसको मैं आपसे पूछना भूल गया था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इनका ये जो नारा है इसको किस तरीके से लेते हैं आप लोग? देखिए, आज जो देश विरोधी ताकतें हैं वो लगातार मोदी हटाओ के नारे में लगी हुई हैं, चाहे विपक्ष हो या जो इस समय सरकार से, योजनाओं से घबराए हुए हैं, जो सरकार की शक्ति है, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इस समय कार्य कर रही है, लोगों को भ्रष्टाचार से दूर कर रही है या भ्रष्टाचार के जो लिप्त हैं उनको ईडी द्वारा या कहीं इसके द्वारा लगातार सख्ती की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, जो घूसखोर हैं वो पकड़े जा रहे हैं। अभी आपने भी देखा होगा कि यही महीने भर में कई लोग अधिकारी पकड़े भी गए और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए ऐसे लोग जो है वो कर रहे हैं। बाकी मोदी हटाओ
का नारा दे रहे हैं। बाकी मोदी हटाओ के इस तरह जैसे मान लिया कि जो दूसरे देश वाले हैं जो भारत के विरोध में हैं वो भी मोदी हटाओ लगा रहे हैं। लेकिन मोदी हटाने से, क्योंकि जनता जब मोदी को ला रही है तो को हटा कौन पाएगा। आज जनता पूरी तरह से मोदी लाने के है, मोदी जी की गारंटी पर पूरा विश्वास है, मोदी जी के कार्यों पर विश्वास है और उनको आस्था है कि आगे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पूरा मोदी जी लगे हुए हैं। इसलिए एक एक व्यक्ति देश का जो वास्तव में देश प्रेमी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि राम मंदिर के विरोध में हैं, तो इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो एक आस्था का केंद्र बिंदु है और पार्टी इसको लेकर के चुनाव लड़ रही है, तो आस्था का केंद्र बिंदु था। हम तो राम जन्मभूमि के लिए लगातार संघर्षरत थे और हमने बताया, विपक्ष पहले भी कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख, मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई और शिलान्यास भी किया, फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भी की। और आज अयोध्या में पूरा जो है लोग लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है। आस्था का केंद्र बिंदु है, इसमें तो राजनीति विपक्ष तो इस पे निशाना साध रहा है कि ये राम मंदिर क्या जो इनको प्रॉफिट मिलेगा या फिर जो है इन्हें राम नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जो काम करेगा उसको तो लाभ मिलना है। जो काम करेगा, और ये तो प्रभु का काम है, प्रभु श्री राम का काम है और शायद इससे बढ़ करके तो कुछ है नहीं। और ये जो काम होना था, ये 500 साल से ये गुलामी की जो निशानी थी वो मस्जिद मिटाई गई 6 दिसंबर 1992 में और उसके बाद राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। तो आज ये विश्व की एक धरोहर के रूप में, एक राष्ट्र मंदिर के रूप में स्थापित हुआ है और इस पर अगर कोई राजनीति करता है तो वो मूर्ख है। इस पर तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। अगर राजनीति करनी है तो राजनीतिक जो बातें हैं उन पर करना चाहिए। और विपक्ष अच्छे कामों में कभी सराहना नहीं करता, केवल विरोध करना उसका काम है। विरोध की सीमा के बाहर भी कर रहे हैं, जबकि उनको ज्ञान नहीं कि जिस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं उसका ठीक से पता भी नहीं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें वास्तविकता क्या है। केवल उनका काम है कि केवल विरोध करना, इसके अलावा कुछ